अजमेर शरीफ दरगाह है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो चिश्ती परिवार है, उन्होंने किया था और उनका नाम तक इस पिक्चर में नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात, अगर लड़कियाँ एक मिनट अगर लड़कियाँ ये सब काम करना बंद कर देंगी ना, किसी को न्यूज़ सोर्स भेजनी बंद कर देगी, तो कोई लड़की वायरल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। बनते किसी काम ने कुछ नहीं है, बेकार है, देखना बेकार है। केरला नहीं देखी अभी। सच्चाई पुलिस भाई ऐसा थोड़ी होता है, बेकार है किसी मतलब पानी हुआ कि तू लड़की हो के अकेली किसी के फार्म हाउस में जा रही है जो तेरा अनजान नहीं है, कि तेरे साथ तुम क्या घटना जानते नहीं हो, क्या नहीं हो सकता। बाकी कुछ चीज़ें काल्पनिक भी होती हैं, बाकी दिखाई है सुनी हुई पहले की बात है, उस हिसाब से तो सही है चीज़ें। फिल्म सही लगी, बढ़िया लगी, स्टोरी सही बनाई है, इससे लोग जागरूक होंगे, हमारे समाज की मीडिया भी जागरूक होंगी। गाय है, भैंस है, जो बोलेगा वो कर देगा। लड़की के अंदर इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी न्यूड फोटोग्राफ अपने फेस के साथ ना भेजें, समझे? इतनी समझ तो होनी चाहिए लड़कियों में भी। गलती किसकी है? माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। रिलीजियस के बारे में भी सब पता होना चाहिए। ये लोग इस पिक्चर को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। सॉरी, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा तो कुछ पता होना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को सब एजुकेशन इस चीज़ का मिलना चाहिए। बंगाल में मूवी बैन कर दी गई है, नहीं करनी चाहिए। और रह रही है वहाँ पे, हॉस्टल का नाम करती है, लिविंग में जाके रह रही है। माँ बाप थोड़ी ना पीछे जाके लगा के देंगे। ऑफ कोर्स माँ संस्कार देने चाहिए थे उनको, तो वो बच्ची को संस्कार नहीं दिए, इसीलिए उसको खुद को नहीं पता कि हिंदू धर्म। घूमने के पर्पज से वो फंसाने का जरिए यही होता है गर्ल का, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, खुलेंगी लड़कियों की अब इसके बाद। ये तो पुरानी मूवी है, पुरानी स्ट्रगल मूवी है, पुराने केस चले हैं, बनी है अब यहाँ पर मूवी। तो बिल्कुल मतलब इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कैसी मूवी है? अच्छा, आप लोगों को रिकमेंड करोगे देखने के लिए? गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स को स्पेशली देखनी चाहिए कि वो यहाँ आए, ये चीज़ें देखें कि कॉलेज से जाना ठीक नहीं है और किसी की बातों में तो कतई ना आए। तो कोई फ्रेंड है कि चलो उसके साथ चल रहे हैं घूमने के पर्पज से, वो फंसाने का जरिए यही होता है गर्ल का, जो कि नहीं होना चाहिए। अकेले क्या वो लड़की के अंदर अपना खुद का कोई दिमाग नहीं हुआ कि तू लड़की हो के अकेली किसी के फार्म हाउस में जा रही है जो तेरा अनजान नहीं है, कि तेरे साथ तुम क्या घटना जानते नहीं हो, क्या नहीं हो सकता, ठीक है? और फिर उसमें ये सब दिखाया कि इतनी सारी लड़कियों का हो रहा है, ठीक है? एक बात बताओ, इतनी सारी लड़कियों का 250 लड़कियों का एक ही कॉलेज में एक ही जगह पे हो सकता है क्या? 250 कोई मतलब कोई वो होता है नहीं, मुद्दा होता नहीं होता है ये। और इस पिक्चर में ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि सारे लड़के ही हैवान होते हैं। जैसे मतलब अगर हम इसमें अपनी बहन को लेके आऊँ या फिर किसी को भी लेके आऊँ ना, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि लड़के ही सारे गलत काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो ये हो गया कि लड़कों को बदनामी करी जा रही है इस पिक्चर में। मैं तो बोलता हूँ इस पिक्चर को देखना बेकार है, और अपनी माँ और बेटी को सब बिल्कुल ना है इस पिक्चर को देखने के लिए, क्योंकि लड़कियों की मेंटलिटी ये हो जाएगी इस पिक्चर से देखने के बाद कि सारे लड़के रेप करते हैं लड़कियों का, साफ सब रेप करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे कंट्रोवर्सी हिंदू मुस्लिम को ही लेके आ रहे हैं अभी भी हर कोई। उसमें ये बोल रहा कि हमारे हिंदू लड़कियों को ही समझना चाहिए। अरे हिंदू क्या, हर लड़की को समझना चाहिए। मतलब इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने केरला स्टोरी देखी थी? जी, देखिए। अच्छा, उससे ये स्टोरी मतलब कितनी सिमिलर है? मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है? काफी हद तक सिमिलर है, वही चीज उसमें दिखाई गई है। सिमिलर, ये थोड़ी स्टोरी चेंज है बट सिमिलर है उसी की तरह। बट इसमें जो दिखाया गया सजा दी गई है, पर वो भी नहीं मिली है प्रॉपर। वो भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम हिंदू को मुद्दा बनाया जाता है और उस चीज को दबाया जाता है। वो मुद्दा उठाया ही नहीं गया, क्योंकि इस बेस पे दोनों को दबा दिया जाता है, और ये पॉलिटिशियन कर रही है। बिल्कुल कर रही है। अच्छा, तो ये मूवी उसके बराबर हिट हो पाएगी, हो पाएगी केरला के बराबर? ये तो नहीं, क्योंकि उस पर शायद पॉलिटिशियन सपोर्ट ज्यादा था, इस पर शायद नहीं है, तो ना हो पाई। नहीं, शुरुआत में केरला भी नहीं चली थी शुरुआत में, हाँ, और बाद में चली जब लोगों ने रिकमेंड किया लोगों को जाके देखने के लिए। जी, हाँ, लेकिन हम कहना चाहेंगे ये भी मूवी अच्छी है, आप देखना चाहिए। थैंक यू। होता क्या है मैम, गलती किसकी है? माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। रिलीजियस के बारे में भी सब पता होना चाहिए। ये लोग इस पिक्चर को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। सॉरी, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा तो कुछ पता होना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को सब एजुकेशन इस चीज़ का मिलना चाहिए। बंगाल में मूवी बैन कर दी गई है। कैसी लगी मूवी? कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। सच्ची मैं तो बोलूंगी, लड़की अगर प्यार करे ना, सोच समझ के एक के साथ करनी है कि पूरे खानदान के साथ करनी है। क्या लगता है गलती किसकी है? माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती? लड़कियों की गलती। माँ बाप थोड़ी ना सिखाते जाके मुसलमानों से प्यार करो या ये सब करो।
माँ बाप बच्चों को संस्कार देने चाहिए। संस्कार हाँ, देते हैं। उन्होंने जा रही है कॉलेज और रह रही है वहाँ पे, हॉस्टल का नाम करती है, लिविंग में जाके रह रही है। माँ बाप थोड़ी ना पीछे जाके लगा के देंगे। ऑफ कोर्स माँ बाप संस्कार देने चाहिए थे उनको, तो वो मीडिया भी जागरूक होंगी। ये हुआ कि तू लड़की होके अकेली किसी के फार्म हाउस में जा रही है जो तेरा अनजान नहीं है, कि तेरे साथ तुम क्या घटना जानते नहीं हो, क्या नहीं हो सकता। ये फिल्म ठीक है ये, और ज़्यादा इतनी बढ़िया मूवी नहीं है, लेकिन इसको जागरूक करने के लोगों के लिए बहुत बढ़िया फिल्म है। कैसी फिल्म आई भैया? बता दो, कैसे? फिल्म अच्छी है, सही सच्ची घटनाओं पर आधारित है ना, लड़कियों को भी देखनी चाहिए। हाँ हाँ, केरला की तरह ही है। बाकी ये लड़कियों को, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, घर वालों को कोई उन पे 376 लगा दिया और 120 बी लगा दिया। तो रेप करने का साथ देने में, रेप करने में बहुत डिफरेंस है, एक बात जान लेना हमेशा से। यही मेरा आप ये कह रहे हो जैसे हिंदू जो लड़कियां होती हैं उन्हीं के संग गलत होता है, मुस्लिम के संग नहीं होता है। तो जो हकीकत है वही तो दिखाया गया पिक्चर के अंदर। केरला में भी जो वही था, अजमेर बाने में भी यही था। ये लोग हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूं के साथ ही तो होता है ऐसा। वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदू लड़कियों को भी समझना चाहिए। कभी भी क्या कहते हैं, आजकल के नौजवान, आजकल के लड़के लड़कियाँ जो ज़्यादातर रिलेशनशिप वगैरह में आ रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ, आप अभी अपने देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे लोग क्या कर रहे हैं, लड़की के लिंक वगैरह भेज रहे हैं। ठीक है, अब लड़की, अगर तुम किसी का रिलेशनशिप में आ रहे हो, लड़की को अंदर इतनी तो समझ होनी चाहिए। लड़की के अंदर क्या, लड़की कोई गाय है, भैंस है, जो बोलेगा वो कर देगा। लड़की के अंदर इतनी समझ तो नहीं चाहिए कि अपनी न्यूड फोटोग्राफ अपने फेस के साथ ना भेजें। समझे, इतनी समझ तो होनी चाहिए लड़कियों में भी। सबसे बड़ी बात, अगर लड़कियाँ एक मिनट अगर लड़कियाँ ये सब काम करना बंद कर देंगी ना, किसी को न्यूड फोटो भेजनी बंद कर देगी, तो कोई लड़की वायरल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर ये तो मूवी के मुद्दे से देखा जाए, अगर उसका रेप हुआ तो उसने क्यों कंप्लेन नहीं करी? सबसे बड़ी गलती ये इस बात की है। अगर तुम समाज से डरते रहोगे ना, तो दुनिया, जितना तुम दुनिया से डरोगे ना, उतना दुनिया तुम्हें डराएगी। एक बात समझ लेना, दुनिया तुम्हें सक्सेस होते हुए नहीं देख सकती, और तुम्हें गिरोगे, तुम बेरोजगार हो, तब भी तुम्हें दुनिया गिराएगी। इतना याद रखना बस, हमेशा में चाहिए। धमकाया गया था, बात भी घटना हो या सारी चीज़ें बता के चलना चाहिए। जितनी सच्चाई एक्चुअल में उतनी दिखाई गई सच्चाई है। बाकी कुछ चीज़ें काल्पनिक भी होती हैं, बाकी दिखाई गई हैं, सुनी हुई पहले की बातें, उस हिसाब से तो सही हैं चीज़ें जी, जो घटना है। जी बिल्कुल करेंगे। फिल्म सही लगी, बढ़िया लगी, स्टोरी सही बनाई है, इससे लोग जागरूक होंगे, हमारे समाज की बेटियाँ भी जागरूक होंगी, उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है 1992 घटना आपने सुनी थी एक्चुअल में जो हुआ था? 1992 की घटना सुनी तो है, लेकिन अब ये नहीं कहाँ तक सच्चाई है। फिल्म के हिसाब से फिल्म कल्पना बनाई है या कहानी बनाई है या सच्चाई दिखाई जा रही है। अगर फिल्म सच्चाई को बनाई है तो फिल्म अच्छी बनाई है। डायरेक्टर जो है पिक्चर का बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, एक तरह से ठीक है, जो घटना हुई थी बिल्कुल सच्चाई नहीं है पिक्चर में, मतलब मुद्दे को एकदम हटा के दिखा दिया। ये जो केस हुआ था, ये अजमेर शरीफ जो दरगाह है, मैं बोल रहा हूँ आपकी टीवी है, जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसकी में तो आपने देखा नहीं पिक्चर के अंदर? धमका गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने मुंह खोला तो पिक्चर और ज़्यादा वायरल कर देंगे। हाँ, वो बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन यही तो सबसे डर है। अगर इसी प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? एक दिन ये मत बोलो ना कि मतलब ये बोलो कि हिंदू लड़कियों के संग ज़्यादातर ऐसा हो रहा है। हाँ, हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो मैं मानता हूँ। और लेकिन हिंदू लड़कियों को भी समझना चाहिए, ठीक है। और मैं भी हिंदू ही हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, कास्ट के बेसिस में मैं किसी को जज नहीं करता, और ना ही मैं करूँगा। मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट, मैं कभी नहीं ऐसा करूँगा नहीं, ठीक। तो आगे लोगों को रिकमेंड करोगे पिक्चर देखने के लिए? मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करूँगा, मतलब कि मेरे आपसे ना देखें, क्योंकि मेरे को थोड़ा उसमें ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा ऐसा लगा कि लड़के सारे अपराध कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हर बार लड़की क्यों फंसे, ऐसा नहीं है। हर कोई हर लड़का एक जैसा होता है। इस और ये वो लड़कों के ऊपर ही तो है, लड़कों ने गलत किया, लड़कों ने गलत करा, वो स्टोरी उसके बेसिस में है। लेकिन मेरे को ऐसा, लड़कों ने गलत किया था, मुस्लिम लड़कों ने। हाँ, लेकिन मुस्लिम लड़के गलत कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे भी हो रहा है, फिर हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। अब उसमें स्टोरी में उसने ये बोला कि 3 तलाक, जो लड़का 3 तलाक कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह का उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये बोला, बस, ठीक है। मैं इतना ही रिव्यू देना चाहूँगा। ये किसी भी अनजान व्यक्ति पे इत्यादि भरोसा कैसे कर लो कि तुम अकेली किसी लड़की के फार्म हाउस में चले जाओ? सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और अगर किसी लड़की की न्यूड पिक वायरल हुई है, उस पिक्चर में दिखा रहे हैं, अगर कोई लड़की तुमको न्यूड पिक वायरल कोई धमकी दे रहा है, तो तुम सीधा जाके पुलिस को कंप्लेन करो ना, सीधा जाके। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारी लड़की को तुम बोलो, तुमने क्यों किसको मौका करा? अगर हर लड़की यही कदम उठाए ना कि 504 की मेरी बदनामी ना हो, अगर एक लड़की वैसे कसम वो कर ले कि कसम खा ले कि मैं नहीं करूँगी, मतलब मैं अपने आके पुलिस कंप्लेन करूँगी, मैं
मैं किसी डरूंगी नहीं, तो और किसी लड़की के साथ ऐसा हो ना। आपने केरला स्टोरी देखी थी? हाँ, केरला स्टोरी मैं देखी थी। केरला स्टोरी में काफ़ी अच्छा दिखाया है, लेकिन उसके डायरेक्टर ने बोला था ना कि ऐसे कुछ इतना सारे के साथ हुआ है, लेकिन उस डायरेक्टर ने भी वापस दी कि इतना नहीं, कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ था, ऐसा सब कुछ हुआ। केरला स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन केरला स्टोरी को मैं पूरे 10 में से 9 से भी ऊपर IMDb रेटिंग दूंगा। ये स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन स्टोरी में अच्छा दिखाया, एंडिंग भी बहुत बेकार थी। एंडिंग में ये दिखाया कि सिंपल जो उसके साथ जो मेन व्यक्ति था जो कर रहा था उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ जिन्होंने उसका साथ दिया उसके साथ उन पे लगाई 376, और जो बंदा था उसने ये झूठे डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि उसको वो मेंटली अनस्टेबल है, तो उस पर 376 नहीं लगी और वो बचा हुआ है अभी भी। एंड में ये दिखाया मूवी में। और जो उसके साथी थे जिन्होंने अपराध करने में साथ दिया, जिसे कहते हैं सेक्शन 120B जिससे लगती है साथ दिया, ये जो अध्यक्ष हैं जो चिश्ती परिवार है उन्होंने किया था, और उनका नाम तक इस पिक्चर में नहीं लिया गया। पिक्चर वाले जो बॉलीवुड वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, दिखा के कि हम सारा सच दिखाएंगे, कुछ भी सच्चाई नहीं दिखाई उनके बारे में। जो हम जानने आए थे कैसे हुआ, किसने किया, उस सारे मुद्दे को पॉलिटिकली लेके आए। ये जो सारी घटना थी ये चिश्ती परिवार के द्वारा की जाती थी, उनके ना उस सारे मुद्दे को पलट दिया और कुछ भी नहीं दिखाया पब्लिक को। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपराधी सारे घूम रहे हैं, किसी को सजा नहीं हुई थी। और उस समय सत्ता में बीजेपी की पार्टी ही थी। उस समय मैं बता दूं आपको, उस समय 92 में बीजेपी की पार्टी थी और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाकी ये पिक्चर बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को, जो हम देखने आए थे वो नहीं दिखा गया। आपने केरला देखी? केरला स्टोरी? केरला स्टोरी देखी है, वो पिक्चर तत्वों पे थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो। और उस डायरेक्टर का हम जो है सराहना करूँगा उसकी मैं, उसने प्रयास किया सच्चाई को 90% तक लाने का, लेकिन इन्होंने पिक्चर को बिल्कुल नहीं दिखाया। डरते बहुत हैं हमारे यहाँ के बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, वो डरते काफ़ी हैं, मतलब सच्चाई दिखाने से बहुत डरते हैं। मतलब पिक्चर चलने के चांस है? पिक्चर एकदम सुपर फ्लॉप है। दो ना बिल्कुल नहीं चलता। लड़कियों किसी को नहीं देखनी चाहिए पिक्चर, कोई ना देखने आए, क्योंकि सच्चाई नहीं है तो देखना नहीं आए। केरला स्टोरी में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे कमजोर डायरेक्टर की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ऐसे लोगों की पिक्चर देखने नहीं आएंगे हम। किसी कोई फैमिली वाला पिक्चर को ना देखने आए, क्योंकि जो सच्ची बात ही नहीं है उसको देखने से क्या फ़ायदा है, गलत सीख मिलेगी, गलत मैसेज आएगा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कोई पिक्चर देखने ना आए। थैंक यू। चूतिया बनती है, चूतिया बनती किसी काम ने कुछ नहीं है, बेकार है, देखना बेकार है। केरला नहीं देखी अभी, सच्चाई पूरी छुपाई, ऐसा थोड़ी होता है, बेकार है, किसी की मतलब 1992 की घटना आपने कभी सुनी है इससे पहले? अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना।